हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमन और आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ हिमालय आयुर्स्लिम कैप्सूल्स का। और आयुर्स्लिम कैप्सूल्स जो होते हैं वो जाने जाते हैं नेचुरल वेट लॉस के लिए। तो आज मैं रिव्यू में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या सच में ये प्रोडक्ट काम करता है, और अगर करता है तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं आयुर्स्लिम कैप्सूल्स की। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें देखना है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, उसी से हमें पता लगेगा कि प्रोडक्ट कितना कामयाब होगा। तो सबसे पहले देखें तो इसमें वृक्षमाला हमें देखने को मिलता है, यानी कि गार्सिनिया। और गार्सिनिया अपने मैक्सिमम फैट लॉस जितने भी सप्लीमेंट उसमें आपने देखा ही होगा, वेट लॉस के लिए जितने भी सप्लीमेंट आते हैं गार्सिनिया सब में होता है। ये नेचुरल ही होता है, नेचुरल हर्ब है। और CLA फैट बर्नर को छोड़कर बाकी सब में मैंने गार्सिनिया ही देखा है, और इसमें भी गार्सिनिया 300 मिलीग्राम डाला हुआ है। और गार्सिनिया का क्या काम होता है, गार्सिनिया स्लो डाउन करता है आपकी बॉडी की एबिलिटी को, जो कि फैट स्टोर करती है, यानी कि फैट स्टोर एबिलिटी को ये स्लो डाउन करता है। साथ ही साथ ये फैट प्रोडक्शन को भी बंद करता है, आपकी बॉडी में जो फैट प्रोडक्शन होता है उसको भी स्लो करता है। साथ ही साथ जो स्टोर करने की एबिलिटी होती है फैट स्टोर करने की, उसको भी ये कम करता है। तो दोनों ही केसेस में गार्सिनिया वेट लॉस के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही होगा। और इसके बाद इसमें देखें तो हरी तकी है, हरी तकी यानी कि हरड़। और हरड़ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ त्रिफला वाली वीडियो में भी। और हरड़ जो होती है वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है डाइजेशन के लिए, हेल्प करती है इंटेस्टाइन को क्लीन करने में, कोलोन क्लिनजिंग में, यानी कि छोटी आंत बड़ी आंत दोनों की क्लिनजिंग में हरी तकी यानी कि हरड़ बेनिफिशियल होती है। और इसका जो नेचर होता है वो लैक्सेटिव होता है। तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू है, कॉन्स्टिपेशन है और कोलोन क्लिनजिंग के लिए आपको ज़रूरत है, तो आप हरी तकी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसमें डाला हुआ है। और इसके बाद अगर इसमें देखिए तो इसमें मेधिका डाला हुआ है। मेधिका क्या होती है, मेधिका का फंक्शन होता है एपेटाइट को कंट्रोल करना, यानी कि आपकी भूख को ये कंट्रोल करती है, जिससे कि आप ज़्यादा खाना ना खाएं। तो अगेन वेट लॉस के दौरान काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये हर्ब भी। और साथ ही साथ इसमें अगर और देखें तो इसमें है मेषाश्रृंगी। और मेषाश्रृंगी क्या होता है, मेषाश्रृंगी एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की इंटेस्टाइन में, आपकी जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है खाना डाइजेस्ट होते टाइम, तो उसकी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को ये कम करता है। ग्लूकोज यानी कि फ्यूल यानी कि अगर वो यूज़ नहीं हो रहा तो वो फैट के रूप में स्टोर होगा बॉडी में, तो उसके एब्जॉर्प्शन को ये कम करती है। ग्लूकोज आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कम होगा, तो जो उसका डर रहता है कि अगर ये एनर्जी हमने यूज़ ना करें तो फैट में स्टोर हो जाएगी, तो उससे आपको मुक्ति ये दिलाता है। तो अगेन काफ़ी बेनिफिशियल है ये वेट लॉस के दौरान। और साथ ही साथ ये एक काम और करता है, ये आपकी जो शुगर की क्रेविंग्स होती है, यानी कि आपको मन करता है मीठा खाने का, तो उसको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। और पेनक्रियाज स्टिमुलेट होता है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है। और इंसुलिन की प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली जो आपको शुगर की आपको भूख लगे कि मैं किसी तरह से मीठा खाऊं, मीठे की जो चाहत होगी वो नेचुरली आपको कम होगी, अगर आपकी इंसुलिन का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा तो ये सब तो था इसमें एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, इसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म था। अब इसमें पाउडर फॉर्म में भी गुगुलू को डाला हुआ है। गुगुलू आपने सुना होगा, गुगुलू बहुत सी मेडिसिन में साथ में डलता है, जैसे त्रिफला गुगुलू भी आता है। तो गुगुलू क्या होता है, गुगुलू भी एक हर्ब होती है, पेड़ से ही हमें मिलती है, प्लांट बेस ही होती है, और ये प्रमोट करती है डिटॉक्सिफिकेशन को। और डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, क्योंकि अगर टॉक्सिन्स अगर आपकी बॉडी से नहीं गए तो वेट लॉस आपका नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ये बोलते हैं ना, जो अग्नि होती है पेट में जो कि भोजन को पचाती है, डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं जिसको, जठराग्नि मैं कह सकता हूँ आयुर्वेदा के हिसाब से, तो उसको भी ये प्रमोट करता है। यानी कि अगर जठराग्नि ज़्यादा होगी तो नेचुरल सी बात है आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा होगा। साथ ही साथ ये हेल्दी वेट मैनेजमेंट में फ़ायदा देगी, और इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करने के लिए गुगुलू काफ़ी अच्छा होता है। अब सबसे बड़ी बात, ये काम करता है कि नहीं करता है। देखो इंग्रेडिएंट इसके सारे अच्छे हैं और वेट लॉस में हेल्प करते हैं। इसके जो रिव्यूज़ हैं अमेज़ॉन पे देखेंगे आप, बाकी साइट्स पे देखेंगे तो रिव्यूज़ में आपको नेगेटिव रिव्यूज़ काफ़ी मिलेंगे कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करता है, यूज़लेस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका रीज़न क्या है। आप जब भी फैट लॉस सप्लीमेंट लेते हैं या फिर आप फैट बर्नर ले रहे हैं, वेट लॉस का कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो सिर्फ तभी काम करता है जब आपकी ओवरऑल डाइट जो होती है वो अच्छी हो। अगर ओवरऑल आप सब कुछ खाए जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी डाइट है, कुछ भी आप खा रहे हैं बिना सोचे समझे, कितना प्रोटीन, कितनी कार्ब, कितना फैट, अनलिमिटेड, आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने खाने पे, तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल काम नहीं करेगा। बिल्कुल मत लीजिए, पैसे आपके वेस्ट होंगे। अगर आप में इतना करेज है कि आप अपनी डाइट को भी कंट्रोल कर सकें साथ साथ, तो ही ये प्रोडक्ट लेने का फ़ायदा है। अगर आपको प्रोडक्ट सिर्फ ये सोच के लेना है कि मैं सब कुछ खाऊं और फिर भी मैं स्लिम ट्रिम हो जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ इस सप्लीमेंट को मत परचेज़ कीजिए।
क्योंकि इससे कंपनी का भी ब्रांड इमेज ख़राब होती है कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करता। कंपनी ने इसमें सब कुछ अच्छा ही डाला है, लेकिन वो हमारी गलती होती है कि प्रोडक्ट किसी तरह काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ खाने की आदत है। थोड़ी थोड़ी देर में हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। खाइए, लीन खाइए, थोड़ा सा अच्छी चीज़ खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। वेट लॉस डाइट प्लान मैंने काफ़ी दिए हैं अपने चैनल पर, तो वेट लॉस डाइट प्लान आप फॉलो कीजिए, साथ साथ सप्लीमेंट आप ऐड कीजिए, तब इसका फ़ायदा है। वैसे अदरवाइज़ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मेरे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर करने की। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी मैं आपको ऐसी वीडियोज़ दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, बाय बाय।